इंडिया नीड्स फ्रीलांसर्स। आज के टाइम में घर बैठकर पैसे कमाना इज वेरी इजी। तो आज के टाइम में अगर कोई बोलता है कि यार मेरे पास ये फैंसी डिग्री नहीं है, मैंने ये डिप्लोमा नहीं किया, मेरे पास ये कोर्स नहीं किया हुआ, मैं कभी स्कूल नहीं गया या मैं कभी कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, और ये आप सब चीजों को एक्सक्यूज बनाकर अगर आप आइडल बैठे हो, आप कुछ नहीं करो, यू आर डूइंग नथिंग और अपने आप को बस डीमोटिवेट करते रहते हो, ये सब एक्सक्यूजेस आज के टाइम में बनाना बंद करो। थोड़ा सा रिसर्च करो, जानो अपने स्किल्स को। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में स्किल्स हैं, आप में नॉलेज है, आप हार्ड वर्किंग हो, तो भाई कोई भी फ्रीलांसर बन सकता है। आज के टाइम में स्कूल में भाई बच्चे पढ़ रहे हैं और साथ साथ वो फ्रीलांसर्स में प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, क्लाइंट से बात कर रहे हैं। उनकी अगर मंथली इनकम देखोगे तो वो 1000 lakhs पर मंथ कमा रहे हैं। व्हाई कांट यू? तो ये सब पहले के एक्सक्यूज है कि भाई आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, आपको ये डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास एक कोर्स होना चाहिए, आपने तभी आप एक जॉब पा सकते हो और तभी आप जॉब के बलबूते अपना फिर आगे सक्सेस पाओगे। भाई आज के टाइम में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास टैलेंट है और अगर आप हार्ड वर्किंग हो। देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि भाई जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, दे विल डू व्हाटएवर दे वांट, अपनी टाइमिंग्स पे काम करेंगे। बट इट इज नॉट 100% ट्रू, ये 100% सच्चाई नहीं है। अगर आप फ्रीलांसर्स हो, अगर आपका एक क्लाइंट है, तो अगर आप एक क्लाइंट के लिए काम करते हो किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो भाई आपका एक बॉस है। अगर आप 5 क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, अगर आप 10 क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो यू हैव अ 10 बॉसेस, दैट इज अ ट्रू, और यू आर आंसरेबल टू देम। आप ऐसा नहीं कर सकते हो ना कि अगर उसने कुछ अपनी स्पेसिफिक डिमांड रखी है या कुछ भी आपको कॉल के लिए बुलाया, यू कैन नॉट इग्नोर देम, राइट? यू आर आंसरेबल टू देम, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क। यहाँ पे ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, एंड दिस इज द ओनली रीजन दैट व्हाई 90% फ्रीलांसर्स फेल। नो डाउट आपको कोई फैंसी डिग्रीज इसमें नहीं चाहिए, कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ये क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए तभी आप फ्रीलांसर्स बन सकते हो। बट इट डजंट मीन कि ये बहुत ही इजी है, आप कोई भी उसे कर सकता है। कोई हार्डवर्क नहीं चाहिए, कोई स्किल नहीं चाहिए, कोई टैलेंट नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज बिना मेहनत के हो जाएगी, बिना स्किल्स के हो जाएगी, देन यू आर रॉन्ग। क्योंकि इसमें मेहनत भाई आपको डबल करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी काम आप कर रहे हो, पहली चीज तो आप अपने उस काम को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें आपके ऊपर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, चाहे वो मार्केटिंग हो, सेल्स हो, क्लाइंट हैंडलिंग हो, डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, सारी चीजें आपको ही देखनी है। बहुत सारी फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आप टेक्निकल स्किल की हम बात करें तो आप वेबसाइट डिजाइन करना अगर आपको पसंद है, आप टेक्निकली स्ट्रांग हो, लोगो डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट अगर आप कैपेबल हो, अगर आपको एल्गोरिथम की एक अच्छी नॉलेज है, अगर आप समझ चुके हो कि वो कैसे काम करता है, तो आप सोशल मीडिया को मैनेज कर सकते हो बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के। बट द मेन थिंग इज कि आपको अपनी स्किल्स पहचाननी होगी, आपको समझना होगा कि आप किस में ज्यादा अच्छे स्ट्रांग हो। इन केस इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट स्किल्स, pick any of them, just do your hard work for a certain period of time and later on you will get to know कि भाई आपको वो जो पर्टिकुलर स्किल है उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। इन केस इफ यू डोंट वांट टू परस्यू फर्दर, आप कोई और स्किल के साथ कंटिन्यू कर सकते हो और इस तरीके से आप किसी एक को अपना फाइनल कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज कि भाई चलो ठीक है, हमने कोई एक स्किल पकड़ी, हम मेहनत कर रहे हैं, हमने मान लो वीडियो एडिटिंग करना हमने सीख लिया, अब हमें क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको प्रोफाइल बनानी है, यहाँ पे आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे। दो तो बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फाइवर की बात कर लो, चाहे अपवर्क की बात कर लो, दोनों में अपना प्रोफाइल बना लो। वहां पे आपको ढेरों सारे क्लाइंट मिल जाएंगे, ना सिर्फ इंडियन, फॉरेन क्लाइंट भी आपको मिलेंगे और अच्छा खासा आप वहां से अर्निंग भी कर पाओगे। अच्छा, एक चीज और, कभी भी जब आप फ्रीलांसर बनने का सोच रहे हो तो बिल्कुल ये मत लेके चलो कि भाई मैंने थोड़ा सा क्या सीख लिया है, बस अब मुझे बढ़िया से बढ़िया इसमें पैसा चाहिए, मुझे एक भी अगर थंबनेल डिजाइन करना है या मुझे एक भी वीडियो एडिट करनी है, मुझे कुछ भी एक वेबसाइट बनानी है, तो मैंने अपना हाई डिमांड रख दिया। वो मत रखना। धीरे धीरे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आपकी स्किल्स और इंप्रूव होती चली जाएगी, आप अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करते हुए चले जाओगे ना, तब धीरे धीरे आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाना। स्टार्टिंग में अगर कम भी मिल रहे हैं, इट्स ओके, अपने क्लाइंट्स ढूंढो, क्लाइंट्स को बढ़ाओ। जैसे जैसे आपका काम अच्छा होता चला जाएगा, आप अपनी एक्सपेक्टेशन, अपने डिमांड्स को हाई कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 steps दैट यू नीड टू टेक केयर इफ यू आर प्लानिंग टू बी अ फ्रीलांसर।
नंबर 1 कि आपको अपनी स्किल पहचाननी है। और मैंने जैसे कि बताया कि अगर आप श्योर नहीं हो, आप कोई भी एक स्किल को पकड़ लो, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक उसमें काम करो, देखो कि आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है। इन केस आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया देन इट्स गुड, इफ इट्स नॉट वर्किंग तो आप कोई दूसरे स्किल के साथ अगेन कंटिन्यू कर सकते हो, फिर कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नंबर 2, जैसे आपने अपने स्किल्स पहचान लिए, आपने उसमें काम करना शुरू किया, आपने खुद से थंबनेल डिजाइन करो, अगर आप थंबनेल डिजाइन करना चाहते हो, वेबसाइट डिजाइन कर लो, खुद से अपने आप एक डिजाइन कर लो, एक पोर्टफोलियो आप बनाओ, ताकि आप जब भी किसी क्लाइंट को ढूंढोगे या किसी भी क्लाइंट से आपकी बात होगी तो आप उसको अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हो। आप अपना जो आपने काम किया है, अपनी क्रिएटिविटी आप शो कर सकते हो कि भाई इस तरीके से मैंने डिजाइन किया है, इस तरीके से मैं थंबनेल डिजाइन करता हूँ, इस तरीके से मैंने वीडियो एडिट, कोई भी उनकी एक वीडियो उठा के खुद से अपने वे से एडिट करके उनको दिखाओ कि देखो मैंने इस तरीके से वीडियो एडिट की है। एक बोलना और एक शो करके दिखाना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो वर्बली चीजों पे कम जाओ, ठीक है, आप कम्युनिकेट करो, बट अगर आप उस चीज को प्रेजेंट करके दिखा सकते हो, अगर आप उस चीज को एक प्रूफ के साथ कि देखो दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन, ज्यादा बोलती है, वो ज्यादा समझ में आती है सामने वाले को भी, तो वो करने की कोशिश करो। अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ, जैसे कि मैंने 2 प्लेटफॉर्म की बात की है, फाइवर और अपवर्क, दोनों में अपना प्रोफाइल बनाओ, यहाँ से आपको सही अपने क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे, लोगों को अप्रोच करो। अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना है टू अट्रैक्ट द क्लाइंट, और आपको सोशल मीडिया का एक अच्छा खासा यूटिलाइज करना है ताकि आप क्लाइंट्स को अप्रोच कर पाओ। नंबर 3, मार्केटिंग। मार्केट योरसेल्फ टू फाइंड क्लाइंट्स। आपको क्लाइंट्स ढूंढते हैं, राइट? आपका पोर्टफोलियो तैयार है, आपने अपनी स्किल पहचान ली है, अब आपको क्लाइंट चाहिए जिसके लिए फिर आप वो फर्दर काम को करोगे, चाहे वो वेबसाइट डिजाइन की बात कर रहे हो, चाहे वीडियो एडिटिंग की बात कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग की बात कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइन, थंबनेल डिजाइन, व्हाटएवर, जो भी आपने अपनी स्किल पकड़ी है उसको आप, अब उसके लिए आपको क्लाइंट को ढूंढना है। सोशल मीडिया का गेयर आप अच्छे से यूज करो, जस्ट मेक श्योर कि आप एकदम से हाई डिमांड मत रखना, ग्रेजुअली अपने प्राइस को इंक्रीज करना, इन फोकस स्टार्टिंग में सीखने पे रखना और देखना कि क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है और कैसा आप डिलीवर कर पा रहे हो, और फाइनली फिर क्या आउटपुट आपका निकल के आता है, एट द एंड क्लाइंट कितना सेटिस्फाइड हो पा रहा है। सो ये छोटी छोटी चीजें थी दैट यू नीड टू टेक केयर, एंड बिलीव मी गाइस, आज के टाइम में इंडिया नीड्स फ्रीलांसर्स, बट प्लीज बी सीरियस, इसको लाइटली मत लेना। हार्ड वर्क चाहिए, मेहनत चाहिए, नॉलेज चाहिए, आपका टैलेंट चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं देन फॉर श्योर आप घर बैठ के अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। आई होप अब काफी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है देन डू कमेंट, और मैं पूरा अपनी कोशिश करूंगी कि आपको उसका रिप्लाई दे सकूं। बट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। इसके साथ ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।